हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद उमंग में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन। ये जीएस का 14वां सीरीज है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 14वां सीरीज है। इससे पहले 13 वीडियो जीएस के हो चुके हैं। आप यदि 13 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उनको देख लीजिएगा। और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए हमेशा, क्योंकि इससे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर अपने सभी दोस्तों में कर दीजिए। और सीधा वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो में एसएससी जो भी एग्जाम में पूछती है क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन होंगे। पूरा एसएससी लेवल का होगा। ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है 50 क्वेश्चन का। जो देखते हैं कितना क्वेश्चन आप इसमें से लगा लेते हैं। टारगेट रखेंगे 50 में से 45 क्वेश्चन आप जरूर हल करके बताएंगे। 45 क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे। वीडियो के लास्ट में, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करेंगे आपको कितना नंबर इसमें से मिला। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट। और दोस्तों, आंसर कमेंट करते रहेंगे और एक कॉपी पर अपना स्कोर भी नोट करते रहेंगे। वीडियो जैसे ही लास्ट खत्म होगा आप वहाँ पे अपना स्कोर बताएंगे। अपने स्कोर को कमेंट करेंगे आपने कितना स्कोर पाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं जिस बिंदु पर जो मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। पूछ रहा है भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं किस बिंदु पर मिलती हैं, उसका नाम बताएंगे मेरे भाई। तो उसका नाम हो जाएगा डोल सॉरी डोकलामा। डोकलामा जो बिंदु है, डोकलामा बिंदु है, वहां पे जो है कि भारत, चीन और म्यांमार की जो है कि सीमाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लिखा है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है, आप बताएंगे। कौन सी अनुसूची जो है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है, इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। कौन सी अनुसूची है, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूची देती है, उसको सूचीबद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, आप बताएंगे। गरीबी हटाओ नारा जो है कि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन दोस्तों भर भर के पूछता है। यहाँ तक बता दें कि एसएससी के सारे एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो, कोई भी एग्जाम, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो मेरे भाई पंचवर्षीय योजना को अच्छी तरह से आप तैयार करके जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्त बताएंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, इसको बताएंगे। गरीबी हटाओ का नारा जो है कि हमारे उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी द्वारा जो है कि ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली थी, दोस्त ये बताएंगे। भारत ने किस देश से ली थी, इसको बताएंगे कि भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली थी। तो मेरे भाई भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा यूएसएसआर, रूस से ली थी। मेरे भाई याद रखेंगे, रूस से जो है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि किस देश से ली गई थी। तो दोस्त याद रखेंगे कि रूस से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, बताएंगे। सबसे बड़ी तटीय झील पूछ रहा है मेरे भाई। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सबसे बड़ी जो है कि तटीय झील चिल्का झील है। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील को कहा जाता है। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, आप बताएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये कमेंट करेंगे जल्द से जल्द कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप आंसर को नोट करते रहेंगे कि आपको कितना नंबर मिला है प्रैक्टिस सेट में। मेरे भाई एग्जाम में यदि आपको सफलता पानी है तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे 13वां सीरीज है, सॉरी 14वां सीरीज है। 13 सीरीज इसके पहले हो चुके हैं। 13 सीरीजों में यदि आपने जिसने भी 13 का 13 सीरीज लगा लिया होगा, उसको पता होगा कि उसका जीएस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है इस सीरीज से।
बहुत ही ज्यादा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही के वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे जिससे कि केवल और केवल आपका जो है कि टाइम वेस्ट होता है। इसका राइट आंसर बताएंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी मेरे भाई, तो गया, गया में जो है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है कि स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री पूछ रहा है, पहली मुख्यमंत्री कौन थी, आप बताएंगे पहली मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत की कौन थी। तो मेरे भाई स्वतंत्र भारत की जो है पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी थी। आप बताएंगे कि किस स्टेट की थी, किस स्टेट की थी। आप बताएंगे स्टेट का नाम आप कमेंट करेंगे, किस स्टेट की जो है कि ये मुख्यमंत्री थी। आप कमेंट में बताएंगे किस स्टेट की थी। तो नोट करेंगे मेरे भाई यूपी की, यूपी की जो है कि ये पहली मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि टुंड्रा बायोम किन क्षेत्रों से संबंधित है। आप बताएंगे टुंड्रा बायोम जो है कि किन क्षेत्रों से संबंधित है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम जो है कि पर्वतीय और आर्कटिक क्षेत्रों से संबंधित है। याद रखेंगे पर्वतीय और आर्कटिक क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लिखा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम बताएंगे दोस्त कि कहाँ पे होता है। तो उसका नाम पूछ रहा है मेरे भाई, किस जगह होता है। तो देवप्रयाग में जो है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ये बहुत बार पूछ लेता है मेरे भाई। पंचप्रयाग का, पंचप्रयाग को जानते हैं, पंचप्रयाग को याद रखेंगे। 5 प्रयाग हैं जो कि गंगा में मिलते हैं, यहाँ के उसको याद रखेंगे भागीरथी, और उसमें से ही एक है देवप्रयाग। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 4 प्रयाग आपके सामने ही लिखे हुए हैं। अब बताएंगे कौन प्रयाग, कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी मिलती है तो उसको कौन प्रयाग बनाते हैं। आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, इसका कमेंट में हम इंतजार करें। आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सी नदी जो है कि मिलती है तो कौन प्रयाग का नाम रखा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि कागजी मुद्रा जो है कि कागजी मुद्रा सबसे पहले किस देश ने जारी किया था, किस देश ने जो है कि जारी किया था। इसका राइट आंसर बताएंगे किस देश ने जारी किया था कागजी मुद्रा। तो मेरे भाई कागजी मुद्रा जो है कि चीन ने जारी किया था, याद रखेंगे चीन ने जारी किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ही लिखा है कि द गोल्डन बोट, द गोल्डन बोट के, द गोल्डन बोट पुस्तक के जो है कि लेखक कौन है। इसका राइट आंसर बताएंगे द गोल्डन बोट जो है पुस्तक के लेखक कौन है। वह द गोल्डन बोट पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, लिखा है कि डेविस कप जो है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। आप बताएंगे डेविस कप किस खेल से संबंधित है। आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताएंगे पीडीएफ, बस ऐसे लिखेंगे पीडीएफ, पीडीएफ आप कमेंट में लिख देंगे, आपको वहीं पे तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप जैसे कि पीडीएफ को लिखेंगे। और ठीक है, इसी के साथ इसको बताएंगे कि डेविस कप जो है कि किस खेल से संबंधित है। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए यदि पीडीएफ चाहिए, आंसर की चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप बताएंगे यहाँ पे डेविस कप जो है कि किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसको बताएंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसको राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताएंगे कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्त जिला न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्र सीधे तौर पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप याद रखेंगे राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, लिखा है कि कथक नृत्य जो है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आप बताएंगे कथक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्त कथक नृत्य जो है कि उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद रखें कथक नृत्य जो है कि उत्तर भारत से संबंधित है। मेरा यदि नृत्य पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जो कि केवल नृत्य पर आधारित हो तो आप जरूर बताएंगे, आपको आपके लिए नृत्य पर भी डेडिकेटेड वीडियो जो है कि बनाया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। आप बताएंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर बताएंगे कब हुई थी मेरे भाई। तो 1974, 1974 में जो है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है,
कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आप बताएंगे भारत में जो है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किस राज्य में होती है, आप कमेंट करेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, आप कमेंट करके बताएंगे। और ऑप्शन में पूछ रहा है, जिला का नाम पूछ रहा है, किस जिले में होती है, आप बताएंगे कौन से जिले में जो है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेरे भाई सर्वाधिक वर्षा किस में होती है, तो मावसिन राम जो है कि मावसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये कहाँ पे स्थित है मेरे भाई, तो मेघालय में स्थित है, मेघालय, ठीक है, मेघालय में जो है कि स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताएंगे मेरे भाई। दिवस से भी क्वेश्चन पूछता है, दिवस को भी याद करके जाएंगे। पूरे भारत पूरे साल का जो दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है उसके लिए मैं एक पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो एग्जाम में दूंगा, यदि आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप चैनल तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कि कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताएंगे। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है कि कौन सा होगा सबसे अधिक शहरीकृत। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि दिल्ली। दिल्ली जो है कि 2011 में सबसे अधिक शहरीकृत विकसित केंद्र शासित राज्य हो गया था, केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप राइट आंसर बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला कौन सा क्षेत्र है, आप बताएं कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत जो है कि सबसे ज्यादा श्रम, सबसे ज्यादा मेहनत जो है कि लगती है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा मेहनत करता है हमारे देश का किसान। हमारे देश का जो किसान है सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसी की वजह से आपको अन्न मिलता है मेरे भाई। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। और आपके लिए ऐसे वीडियो, और यदि आप लाइक करेंगे शेयर करते रहेंगे तो आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जो कि आपके लिए टाइम कम, बहुत ज़्यादा कम टेकिंग करेगा। और आप चाहें तो एग्जाम के लिए रिवीजन यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से एकदम अच्छा तरीके से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपका प्रैक्टिस सेट भी लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है सबसे अधिक श्रम अवशोषित करता है मेरे भाई। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। भारत का पहला डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सबसे भारत का जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, पूछ रहा है जगह की कहाँ पर स्थित है मेरे भाई। तो स्वतंत्रता संग्रहालय जो है कि कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर वो कमेंट करेंगे जल्द से जल्द। तो स्वतंत्रता संग्रहालय जो है कि भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है कि किसकी राजधानी है, आप कमेंट करेंगे। भोपाल एक राजधानी है, किस प्रदेश की राजधानी है, जल्द से जल्द कमेंट करें। तो मेरे भाई भोपाल जो है कि एमपी की राजधानी है, एमपी की राजधानी आप याद रखेंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है, आप बताएंगे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, इसको बताएंगे। चिल्का झील जो है कि किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो जो है कि चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, आप याद रखेंगे चिल्का झील जो है कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है, आप बताएंगे महाबोधि मंदिर जो है कि कौन से राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे ऐसे राज्य, मंदिर, धरोहर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, यही तो जीएस का मेन पार्ट है मेरे भाई, जो कि स्टैटिक जीके का अब जब से लोड बढ़ा है तब से यही ज्यादा पूछ रहा है। जो है कि हिस्ट्री तो बहुत कम पूछ रहा है मेरे भाई, तो स्टैटिक जीके आप बहुत अच्छे तरह से याद करके जाएंगे, और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे मेरे भाई। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि महाबोधि मंदिर पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी, ये बताएंगे। ये पूछ रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी। इसका एक और, इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे भाई जब भारत आजाद हो गया था, संविधान लागू हो गया था, उसके बाद ही तो शुरू होगा। तो उसके बाद जो है कि 1951 में जो है कि पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। आप बताएंगे प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था, योजना अवकाश कब हुआ था, आप बताएंगे। जो है कि योजना
अवकाश, अवकाश कब हुआ था? अवकाश कब हुआ था? प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था, आप इसको बताएंगे। योजना अवकाश कब हुआ था? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, आंतरिक अशांति मतलब कि आंतरिक अशांति से जो है कि सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद जो है कि अशांति से सुरक्षा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 355। और 355 जो है कि राज्यों के आंतरिक अशांति से संबंधित है, वो उस सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्त। और यहाँ पे 356 बता देंगे, अनुच्छेद 356 किससे है? तो दोस्त किसे, ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट। अनुच्छेद 356, 352 और 360 किससे संबंधित है? तीनों के तीनों आपातकाल है मेरे भाई, तीनों के तीनों जो है कि आपातकाल है। कौन से? ये तीनों के तीनों आपातकाल है। पहला क्या है? राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पे 360 क्या है? वित्तीय वित्तीय आपात होता है। ठीक है दोस्त। 360 जो है कि अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। तो ठीक है, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि आपके स्क्रीन के सामने है कि क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है कि कौन से राज्य में है? आप बताएंगे, राज्य का नाम बताएं, किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो मेरे भाई सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पर इसकी राजधानी बताएंगे, वो इसकी राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी बताएंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका राइट आंसर बताएंगे कि ख्याल गायन शैली मुख्य तो किससे संबंधित है? ख्याल गायन शैली जो है कि मुख्यतः किससे संबंधित है? आप बताएंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। लोकगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, या सूफी संगीत, या भक्ति संगीत। इसका राइट आंसर बताएंगे कि लोक संगीत, सॉरी ख्याल गायन जो है कि किससे संबंधित है? आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ख्याल गायन है वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, एक शास्त्रीय संगीत है। इसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताएंगे भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप कमेंट करेंगे राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। लिखा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बोले ना मेरे भाई, दो एक दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि सभी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गई, दिवस हो गए, और नए जो जनरल में बने होते हैं उनको पूछता है कि कौन नया नियुक्त हुआ है सेना का मुख्य प्रमुख होता है, और ये लोक नृत्य से संबंधित होते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। नो लोक नृत्य संबंध, इसका आंसर बताएंगे फटाफट कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसको बताएंगे। विश्व शांति दिवस एक होता है, विश्व शांति दिवस अब बता दें कब मनाया जाता है। इसको राइट आंसर बताएंगे, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। इसको आप कमेंट करके बताएं, शांति दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस पूछ रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि किस राज्य से संबंधित है? आप बताएंगे किस राज्य से संबंधित है। इसी साथ चलते हैं, सॉरी इसको इसका आंसर बता लीजिए। आगे चलते हैं उसके बाद। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि किस राज्य से संबंधित है? कमेंट, फटाफट कमेंट करके बताएं किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों पीन वैली जो है कि उत्तराखंड से संबंधित है। याद रखेंगे, उत्तराखंड से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। इसी साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अपना स्कोर दोस्त लिखते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिएगा, और जैसे ही लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जैसे ही 50 आएगा आप कमेंट करेंगे, जल्द से एकदम तुरंत कमेंट करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, इसको बताएंगे बोधि वृक्ष किस धर्म से संबंधित है? मेरे भाई तो बोधि वृक्ष है तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सब बताएंगे भारत का जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसको बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे आप। यहाँ पे स्क्रीन पर चार क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसको बताएंगे। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा जो है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, आप सबको पता होना चाहिए कि गंगा जो है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है कि भारत
में पहली रोलिंग प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला रोलिंग प्लान जो है कि किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला जो है रोलिंग प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1975। 1975 में जो है कि पहला रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने है। लिखा है कि मनुष्य में ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां होती हैं? बताएंगे मनुष्य में जो है ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां होती है, पूछ रहा है। ऑटोसोम मनुष्य में कितने जोड़ी होता है, इसका राइट आंसर बताएंगे। कितना जोड़ी होता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जोड़ी होता है। याद रखेंगे 22 जोड़ी होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। बायो से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के नाम पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। ये लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्त लोकसभा के अध्यक्ष जो कि उनके स्पीकर होते हैं। आप बताएंगे कि राज्यसभा राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसको कमेंट करके बताएंगे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका कमेंट आप तुरंत करें, कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। लिखा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे पंचायती राज दिवस जो है कि कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे 23 अप्रैल को जो है कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कौन सा है? अगर भारत का जो है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे स्थित है, इसको बताएंगे। गिरी राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे किस स्टेट में स्थित है? स्टेट का नाम आप कमेंट करेंगे। कौन से स्टेट में है, आप इसको कमेंट करेंगे। कौन से स्टेट में है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? आप बताएंगे जो है कि हेमिस उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। हेमिस उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? इसको कमेंट करके बताएंगे। हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? इसको तुरंत कमेंट करेंगे। तो दोस्त हेमिस उत्सव जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे सामने है। लिखा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। तो मेरे भाई भारत का जो है कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। इसी साथ आप बता दें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में आप बताएंगे जो है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट करें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसको आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि संतोष ट्रॉफी जो है कि किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट करेंगे। मेरा ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली में आए हुए थे। दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्जाम हुआ है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे मेरे भाई। तो एसएससी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रही है, इसका लेवल आपको पता चल गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बताएंगे। संतोष ट्रॉफी जो है कि किस खेल से संबंधित है मेरे भाई? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। याद रखें संतोष ट्रॉफी जो है कि फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। लिखा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कि हरित क्रांति पूछ रहा है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो दोस्त हरित क्रांति जो है कि किससे संबंधित है मेरे भाई? तो कृषि से संबंधित है। याद रखें कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है मेरे भाई? तो भारत का राष्ट्रीय पशु किससे नहीं मालूम कौन सा है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। याद रखेंगे बाघ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो सबका सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है। लिखा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने जो कि सबका सही होना चाहिए मेरे भाई। सबका सही होना चाहिए, जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं सबका सही होना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका बताएंगे कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बताएंगे कौन थे मेरे भाई? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है कि राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी कौन थे मेरे भाई? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे मेरे भाई। जो भी इस वीडियो का 13 तक देख चुका होगा ना, उसको इस क्वेश्चन का आंसर आना ही आना है, क्योंकि जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं जो कि आते हैं। ये और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था मेरे भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि 1942 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, याद रखेंगे। 1942 में हुआ था, ठीक है। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है मेरे भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? तो मोर है, याद रखेंगे, तो मोर है, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि रामसर सम्मेलन, पूछ रहा है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है मेरे भाई? क्वेश्चन ऐसे लो लेवल के नहीं है, दो क्वेश्चन लो लेवल डाल के और उसके बाद हाई कर दिया। ऐसे ही एसएससी भी करता है, एक दो क्वेश्चन लो करता है उसके बाद हाई कर देता है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो देंगे कि रामसर सम्मेलन जो है कि किससे संबंधित है मेरे भाई? तो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है, याद रखेंगे, आर्द्र भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि भारत का सबसे छोटा, पूछ रहा है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, पूछ रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य जो है कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है मेरे भाई? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है कि कौन सा है मेरे भाई? तो गोवा है। गोवा जो है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है, सॉरी 47 आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर बताएंगे फटाफट की। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो यूनेस्को का मुख्यालय आप तुरंत कमेंट करेंगे। यूनेस्को का जो है कि मुख्यालय है ये पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर लिखा है कि भारत का जो है पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आप बताएंगे। भारत का पहला उपग्रह जो है कि छोड़ा गया था ऊपर, सैटेलाइट पूछ रहा है कि पहला सैटेलाइट कौन सा था मेरे भाई? तो भारत का जो है कि पहला सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सैटेलाइट को सबसे पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, लिखा है नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? आप कमेंट करेंगे। जो कि नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? तो नीली क्रांति आप याद रखेंगे मत्स्य पालन से संबंधित है, याद रखेंगे। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान किस देश से संबंधित है? सॉरी, लिखा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? सबसे अधिक प्रभावित पूछ रहा है मेरे भाई। सबसे अधिक प्रभावित का मतलब सबसे अधिक चीज किस किस देश के संविधान से लिया गया है मेरे भाई? सबसे अधिक जो है कि ब्रिटेन से लिया गया है, सबसे अधिक ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। भारत का संविधान आप बताएं कितने देशों के संविधान को पढ़कर, किसने कितने देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया था? आप कमेंट करेंगे कितने देशों को मिलाकर बनाया गया था। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को जो है कि लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कितना मिला, 50 में से कितना आपका सही हुआ। आप यहाँ पे कमेंट करेंगे 50 में से कितना % आपका सही हुआ है, 50 में से कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ है, आप इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्त, 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ये कमेंट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और मिलते हैं कल शाम 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में।